नमस्कार। कभी सोचा है कि फैक्ट्रियां उस काम का हिसाब कैसे लगाती हैं जो अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब जो आधा अधूरा है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका सामना लगभग हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। पहली नज़र में शायद लगे कि जवाब आसान है, लेकिन अकाउंटिंग की दुनिया में चीज़ें इतनी सीधी नहीं होती। और यहीं से आज का हमारा टॉपिक और भी मज़ेदार हो जाता है। सोचिए, अगर कोई कंपनी बस ये कह दे कि उसके पास 100 यूनिट्स हैं, तो ये बात तो सच नहीं होगी। एक आधी बनी हुई चीज़ की लागत और वैल्यू एक पूरी बनी चीज़ के बराबर कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है ना। ऐसा करने से कंपनी के इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, उसकी लागत और यहाँ तक कि उसका मुनाफा भी गलत दिखेगा। तो फिर इस समस्या का हल क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स या समतुल्य इकाइयां। इसे आसान भाषा में समझते हैं। हम अधूरी चीजों को उनके पूरा होने के प्रतिशत के हिसाब से पूरी चीजों में बदल देते हैं। मतलब ये सिर्फ गिनती का खेल नहीं है, बल्कि ये उन चीजों पर हुए काम और लगी लागत को सही सही बांटने का एक जबरदस्त तरीका है। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत विचार नहीं है, जैसा कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी कहता है। ये एक जानी मानी तकनीक है। ये हमें एक ही पैमाने पर चीज़ों को देखने में मदद करती है, भले ही कुछ चीज़ें अभी बनने की प्रक्रिया में ही क्यों न हो। थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम शीशे की तरह साफ कर देगा। मान लीजिए कि महीने के आखिर में एक फैक्ट्री के पास 3000 यूनिट्स का स्टॉक बचा है, लेकिन वो सभी एक जैसी नहीं है। कुछ तो बिल्कुल तैयार हैं और कुछ पर अभी भी काम चल रहा है। अब देखिए, असली जादू यहाँ गणित में है। जो 1000 यूनिट 100% तैयार हैं, उन्हें तो हम 1000 ही गिनेंगे, ये तो सिंपल है। लेकिन जो 2000 यूनिट्स सिर्फ आधी बनी है, यानी 50% पूरी हुई हैं, उन्हें हम 2000 का 50%, यानी 1000 पूरी यूनिट्स के बराबर मानेंगे। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, मतलब 1000 पूरी यूनिट्स और 1000 इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो हमें मिलता है 2000। तो भले ही फैक्ट्री में 3000 चीजें रखी हों, लेकिन उन पर किया गया कुल काम असल में 2000 पूरी तरह से बनी चीजों के बराबर है। और यही वो नंबर है जो सच में मायने रखता है। और यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का दिल है। बात सिर्फ चीजों की गिनती की नहीं है, बल्कि उन पर किए गए काम को, उस पर लगी मेहनत को मापने की है। हम काम को एक ऐसी संख्या में बदल रहे हैं जिसका कोई मतलब हो, पूरी तरह से तैयार उत्पाद। ठीक है, तो अकाउंटेंट्स इसे असल में कैसे करते हैं? क्या इसका कोई सेट तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, एक रेसिपी की तरह, जो हर बार सटीक नतीजे देती है। ये 5 स्टेप का प्रोसेस ये पक्का करता है कि कुछ भी न छूटे। सबसे पहले यूनिट्स गिनते हैं, फिर उन्हें इक्विवेलेंट यूनिट्स में बदलते हैं। इसके बाद कुल लागत का पता लगाया जाता है, फिर हर इक्विवेलेंट यूनिट की लागत निकाली जाती है और आखिर में उस लागत को तैयार और अधूरे माल के बीच सही सही बांट दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस कैलकुलेशन को करने के लिए 2 मुख्य तरीके हैं। मंजिल तो एक ही है, सटीक लागत का पता लगाना, लेकिन रास्ते थोड़े अलग है। एक है वेटेड एवरेज मेथड। इसे आप एक कॉस्ट स्मूदी की तरह समझ सकते हैं। ये पिछले महीने की लागत और इस महीने की लागत सबको एक साथ मिलाकर एक एवरेज कॉस्ट निकाल देता है। सिंपल। दूसरी तरफ है फीफो मेथड, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये एक कतार की तरह काम करता है। ये मानता है कि जो यूनिट्स पहले से लाइन में थी वे पहले पूरी होंगी और उनकी लागत को अलग रखता है। ये थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब अकाउंटिंग की बातें असल में एक बिजनेस के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं? सच तो ये है कि ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की सेहत और सही रणनीति के लिए बेहद ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, इसके बिना कोई कंपनी अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू गलत दिखा सकती है। उसे ये भी ठीक से पता नहीं चलेगा कि एक प्रोडक्ट को बनाने में असल में कितना खर्चा रहा है, जिससे उसकी प्राइसिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। कुछ साझा से ये सही बिजनेस डिसीजन लेने की नींव है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर कोई बिजनेस इस कॉन्सेप्ट को अनदेखा कर दे और सिर्फ पूरी तरह तैयार माल को ही गिने, तो वो अपनी ही मेहनत के कितने बड़े हिस्से से अनजान है। ये अपने ही किए गए काम के एक ज़रूरी हिस्से से आंखें मूंद लेने जैसा है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।